अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सेकंड ईयर DAE मैकेनिकल सेकंड ईयर का ये सब्जेक्ट ELEC 202, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे DC मोटर को कि DC मोटर क्या होती है और इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे कि ये किस उसूल के तहत काम करती है। तो अज़ीज़ तलबा, जो DC मोटर होती है, मोटर कोई भी हो, आपने इसको 2-3 लेक्चर्स में पीछे डिस्कस किया है कि मोटर एक ऐसी मशीन, एक ऐसा आला होता है जो कि इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर हमें आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम करता है। तो अगर बात करें DC मोटर की, तो DC मोटर की इनपुट पे जो सप्लाई फ्राहम की जाती है वो DC सप्लाई होती है, डायरेक्ट करंट सप्लाई फ्राहम की जाती है। उस डायरेक्ट करंट सप्लाई को या आउटपुट पे हमें मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल पावर में फ्राहम करती है। तो मोटर एक ऐसा आला जो इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर हमें आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम करता है, जबकि जो DC मोटर होती है इसकी इनपुट पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है वो DC सप्लाई होती है। तो DC सप्लाई फ्राहम की जाती है DC मोटर को और ये आउटपुट पे हमें मैकेनिकल पावर फ्राहम करती है। पिछले लेक्चर्स में हमने DC मशीन के पार्ट्स को डिस्कस किया था, तो आपने देखा था कि जो भी DC मशीन होती है, वो DC मोटर या DC जनरेटर कोई भी हो, उसके दो अहम हिस्से होते हैं। एक उसका बैरूनी हिस्सा होता है, फ्रेम जो साकन होता है उसको हम फील्ड कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है, और उसके अंदर मरकज़ के अंदर जो हिस्सा हरकत कर रहा होता है जिसे रोटर आमतौर पे कहा जाता है, उसे हम DC मोटर में या DC मशीन में हम आर्मेचर कहते हैं। तो दो अहम हिस्से होते हैं DC मोटर के, आर्मेचर और फील्ड। मरकज़ में जो रोटर होता है उसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है और स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो DC मोटर, इसको इनपुट पे DC सप्लाई फ्राहम की जाती है, यह हमें आउटपुट पे मैकेनिकल पावर फ्राहम करता है। अजीज़ तलबा, DC मोटर हो या DC जनरेटर हो, इनके हिस्सों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सिर्फ इनमें पावर के बहाव का फ़र्क होता है कि हम इसे इनपुट पे पावर फ्राहम कौन सी कर रहे हैं। अगर तो DC मशीन को आप इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम कर रहे हैं तो वो आपको आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम करेगा, और अगर आप DC मशीन को इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी फ्राहम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी फ्राहम कर सकता है। मतलब ये हुआ कि हम DC मशीन को बतौर DC मोटर और बतौर DC जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम चूंकि बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं DC मोटर को, तो DC मोटर के दो हिस्से आर्मेचर और फील्ड, इनपुट पे DC सप्लाई फ्राहम करते हैं इसको, और हमें आउटपुट पे मैकेनिकल पावर फ्राहम करती है ये मोटर। तो अज़ीज़ तलबा, इनमें हिस्सों में तो कोई फ़र्क नहीं होता DC मोटर और DC जनरेटर में, लेकिन चूंकि इनके इस्तेमाल करने का जो माहौल होता है, जिस एरिया में इनको इस्तेमाल करना होता है, वो डिफरेंट होता है। जनरेटर आम तौर पर ऐसे एरियाज़ में, ऐसी जगहों पर यूज़ किए जाते हैं जहां पर गर्दो गुबार या नमी नहीं होती, जबकि मोटर्स को ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है जहां पे गर्दो गुबार या नमी होती है, यानी कि मोटर ने फील्ड के अंदर इस्तेमाल होना होता है जहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। जबकि जनरेटर के लिए एक ख़ास जनरेटर रूम होता है, वहाँ पर ना नमी होती है ना गर्दो गुबार होती है, वहाँ पर जनरेटर काम करता है। तो बनावट में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन चूंकि इनके इस्तेमाल करने का जो माहौल होता है वो चेंज होता है, इसलिए इनका जो डिज़ाइन होता है, बैरूनी डिज़ाइन होता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाती है। जो जनरेटर होते हैं उन्होंने चूँकि ऐसे जगहों पर इस्तेमाल होना होता है जहाँ पर गर्दो गुबार या नमी नहीं होती, तो वहाँ जनरेटर्स के जो बैरूनी हिस्से होते हैं उनको खुला बनाया जाता है, उनके फ्रेम्स को खुला बनाया जाता है ताकि आसानी से कूलिंग होती रहे। लेकिन जो मोटर्स होती हैं, इन्होंने चूंकि फील्ड में इस्तेमाल होना होता है, ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होना होता है जहाँ पर गर्दो गुबार या नमी होती है, इसलिए ये जो मोटर्स होती हैं इनके फ्रेम को टाइट या सील्ड बनाया जाता है, इनके फ्रेम को खुला नहीं बनाया जाता है, इनको सील्ड बनाया जाता है ताकि नमी या गर्दो गुबार अंदर दाखिल ना हो सके। तो जो हमारे पास DC मोटर या DC जनरेटर है, बनावट में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन इनके चूंकि इस्तेमाल करने का जो जगह होती है, माहौल होता है, वो डिफरेंट होता है, इसलिए इनके बैरूनी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली की जाती है इस्तेमाल के माहौल के लिहाज से। तो DC मोटर जो होती है, ये इनपुट पे DC सप्लाई लेकर हमें आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल पावर फ्राहम करती है, ये इसका तारुफ है। अब बात करते हैं DC मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की कि ये किस उसूल के तहत काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ जाने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट बरदार कंडक्टर क्या होता है।
दूसरे नंबर पर मैग्नेटिक फील्ड या मकनातीसी मैदान क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि ऐसा कंडक्टर जो करंट को चलाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम मकनातीसी मैदान कहते हैं। अजीज़ तलबा, कंडक्टर आपने पढ़ा है एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से करंट आसानी से गुजर सकता है, चल सकता है। जब कंडक्टर के अंदर से करंट चल रहा हो, जब कंडक्टर के अंदर से करंट गुजर रहा हो, यानी कि वो लाइव हो कंडक्टर, तो उसे हम करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट बरदार कंडक्टर कहते हैं। करंट बरदार कंडक्टर यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट चल रही हो, वो लाइव हो, उसे हम करंट बरदार कंडक्टर कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अजीज़ तलबा, आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक नॉर्थ पोल हो मकनातीस का और एक मकनातीस का साउथ पोल हो, एक शुमाली कुतुब एक जनूबी कुतुब, तो जो मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की जानिब जाती हैं। ये मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस जितना एरिया कवर करती हैं, जितने एरिया तक ये मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस पाई जाती हैं, या इन मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस का असर जहाँ तक पाया जाता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड या मकनातीसी मैदान कहते हैं। तो किसी मकनातीस की मकनातीसी खतूते कुव्वत जितना एरिया कवर करती हैं, जहाँ तक उनका असर मौजूद होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड या मकनातीसी मैदान कहते हैं। जबकि ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट चल रही हो उसे हम करंट बरदार कंडक्टर या करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, जब करंट किसी कंडक्टर में से या किसी चीज़ में से चलता है तो वो कंडक्टर के इर्द गिर्द मकनातीसी फ्लक्स पैदा हो जाता है। ये करंट का असर है, ये करंट की खासियत है कि करंट जब कंडक्टर में या किसी चीज़ में से चलता है तो उसके गिर्द मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, जो कि कंडक्टर के गिर्द दायरे की शक्ल में ऐसे मूव करता है। तो कंडक्टर के गिर्द ऐसे दायरे की शक्ल में वो फ्लक्स मूव करेगा जब इसमें से करंट चलेगा। ये करंट की खासियत है कि करंट जब कंडक्टर में चलता है तो उसके गिर्द मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, जो कि कंडक्टर के गिर्द दायरे की शक्ल में हरकत करता है। तो इन चीज़ों को जानना ज़रूरी था वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले। क्या क्या चीज़ें हमने समझी हैं कि करंट बरदार कंडक्टर क्या होता है, जब कंडक्टर में करंट चलता है तो उसके गिर्द मकनातीसी फील्ड पैदा होती है। और दूसरे नंबर पर मकनातीसी मैदान क्या होता है, जितने एरिया तक मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस पाई जाती हैं उसको मकनातीसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब आते हैं इसकी जानिब, वर्किंग प्रिंसिपल की जानिब। अजीज़ तलबा, ये हमारे पास एक नॉर्थ पोल है मकनातीस का, एक साउथ पोल है। मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब हरकत करती हैं, शिमाली कुतुब से जनूबी कुतुब की जानिब वो हरकत करती हैं, सफ़र करती हैं। तो ये हमारे पास बन जाती है मकनातीसी फील्ड या मकनातीसी मैदान, मैग्नेटिक फील्ड या मकनातीसी मैदान। तो अगर इस मकनातीसी मैदान के अंदर हम एक करंट बरदार कंडक्टर को रखें, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रही हो, तो ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट चल रही हो, अगर उस कंडक्टर को हम मकनातीसी मैदान में रखेंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर एक कुव्वत अमल करती है जो उस कंडक्टर को फील्ड से बाहर धकेलने की कोशिश करती है। यानी कि अगर हम किसी करंट बरदार कंडक्टर को मकनातीसी मैदान में रखेंगे तो उसके ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी जो उसे बाहर धकेलने की कोशिश करेगी। तो जो मोटर होती है डीसी मोटर, वो इसी असूल पर काम करती है। क्या असूल है कि जब किसी करंट बरदार कंडक्टर को मकनातीसी फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर के ऊपर एक कुव्वत अमल करती है जो उसे फील्ड से बाहर धकेलने की कोशिश करती है। तो इस असूल के तहत ये डीसी मोटर काम करती है। अब हम इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करते हैं कि जब किसी करंट बरदार कंडक्टर को मकनातीसी फील्ड में या मकनातीसी मैदान में रखा जाता है तो उसके ऊपर कुव्वत क्यों अमल करती है। तो अज़ीज़ तलबा देखें, यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ को दिखाया गया है, ये कंडक्टर की लेंथ है। यहाँ पर ये दो मज़ीद डायग्राम्स बनी हुई हैं, इसमें ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस या मकनातीसी मैदान है। इन डायग्राम्स के अंदर जो कंडक्टर उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, यानी कि इस डायग्राम में लेंथ दिखाई गई है कंडक्टर की और इन डायग्राम्स के अंदर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है। तो अजीज़ तलबा देखें, इस डायग्राम्स के जरिए हम समझते हैं कि किस तरह कंडक्टर के ऊपर कुव्वत अमल करती है जब उसे मकनातीसी मैदान में रखते हैं, ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट चल रही हो। अजीज़ तलबा देखें, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस हरकत कर रही हैं।
उसके दरमियान ये कंडक्टर रखा हुआ। अब जब कंडक्टर में से भी करंट चल रहा है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे बताया है, कंडक्टर में जब करंट चलेगा तो इसके गिर्द ये इस तरह मकनातीसी लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके गिर्द ऐसे हरकत करेंगी, यानी कि कंडक्टर के इर्द गिर्द भी मकनातीसी फ्लक्स पैदा होगा। ये जो ब्लू कलर में आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये कंडक्टर का पैदा करदा मकनातीसी फ्लक्स है, जो कि कंडक्टर के गिर्द ऐसे दायरे की शक्ल में हरकत करेगा। जबकि जो मेन मकनातीसी फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब ये ट्रैवल कर रही है, यानी कि ये आपके पास है मेन फील्ड जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब जा रही है, और इस तरह ट्रैवल कर रही है कंडक्टर की मकनातीसी फील्ड दायरे की शक्ल में। तो अज़ीज़ तलबा, अगर हम देखें इस डायग्राम को गौर से देखें तो कंडक्टर के ऊपर वाले हिस्से को अगर हम देखें तो कंडक्टर का पैदा करदा ये फ्लक्स जो है ये मेन फील्ड की मुखालिफ सिमत में है, यानी कि मेन फील्ड जो है वो इस सिमत में जा रही है, जबकि कंडक्टर उसकी मुखालफत कर रहा है, कंडक्टर का फ्लक्स उसकी मुखालफत कर रहा है। तो कंडक्टर के ऊपरी हिस्से में अगर हम देखें तो जो मेन फील्ड है वो और कंडक्टर की जो फील्ड है, जो फ्लक्स है, वो एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। जबकि कंडक्टर के निचले हिस्से की जानिब देखें तो जिस सिमत में मेन फील्ड जा रही है उसी सिमत में करंट की मकनातीसी फील्ड हरकत कर रही है, यानी कि कंडक्टर के निचले हिस्से में फील्ड और कंडक्टर के फ्लक्स की एक ही सिमत है, और ऊपर वाले हिस्से में कंडक्टर के फ्लक्स और मेन फील्ड की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे ऊपर, कंडक्टर के ऊपर वाले हिस्से में दोनों एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि निचले वाले हिस्से में दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, कंडक्टर के ऊपर वाले हिस्से में फ्लक्स कमज़ोर हो जाएगा, फ्लक्स या फील्ड डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत की वजह से क्या होगा, मकनातीसी ताकत कम हो जाएगी, फील्ड कमज़ोर हो जाएगी। जबकि नीचे चूँकि दोनों फ्लक्सेस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो नीचे फील्ड जो है वो मजबूत हो जाएगी। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास फील्ड हासिल होगी, कंडक्टर के नीचे फील्ड मजबूत हो जाएगी, कंडक्टर के ऊपर फील्ड कमज़ोर हो जाएगी। कंडक्टर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड में इजाफा हो जाएगा, जबकि कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कमी वाक़ होगी। तो नीचे फ्लक्स की कुव्वत ज़्यादा होने की वजह से वो कंडक्टर को ऊपर की जानिब कुव्वत लगाएगी। तो इस तरह जब किसी करंट बरदार कंडक्टर को मकनातीसी मैदान में रखा जाता है तो उसके ऊपर कुव्वत अमल करती है, जो उसे फील्ड से बाहर धकेलने की कोशिश करती है। तो इन दो डायग्राम्स की मदद से आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह एक करंट बरदार कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अमल करती है जब उसे मकनातीसी मैदान में रखा जाता है। अजीज़ तलबा, जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है उस फोर्स को इस फार्मूले की मदद से फाइंड करते हैं। F = BIL न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। B क्या है, ये मकनातीसी फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी है। B ये मकनातीसी फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी है वेबर पर मीटर स्क्वायर में। I का मतलब कंडक्टर में चलने वाली करंट, और L का मतलब कंडक्टर की लेंथ। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, I करंट पासिस थ्रू कंडक्टर, B फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फार्मूले की मदद से कंडक्टर पर लगने वाली कुव्वत को मालूम किया जाता है कि कितनी कुव्वत लग रही है। अगला स्टेप अजीज़ तलबा देखें, हम कंडक्टर पर लगने वाली कुव्वत कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किस सिमत में कुव्वत लग रही है। जब किसी करंट बरदार कंडक्टर को मकनातीसी फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर पर किस सिमत में कुव्वत लगती है। तो कंडक्टर पर लगने वाली कुव्वत मालूम करने के लिए, कुव्वत की सिमत मालूम करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेमिंग साइंसदान था, उसने ये उसूल मुतारिफ करवाया कि किस तरह हम ये मालूम कर सकते हैं कि कंडक्टर पर कुव्वत किस सिमत में लग रही है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल, वो उसूल क्या था, उसने कहा कि अगर आप अपने बाएं हाथ को इस तरह खोलें कि अंगूठा, पहली उंगली और दूसरी उंगली एक दूसरे पर कायमतुज़ ज़ाविया बनाए, यानी कि 90 डिग्री पे हों। अगर आप ऐसे देखें तो ये अंगूठा इस उंगली के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये उंगली, दोनों उंगलियां आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये अंगूठा और ये पहली उंगली आपस में 90 डिग्री पे है। तो उसने कहा कि तीनों उंगलियों को इस तरह खोलें कि तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का ज़ाविया बनाती हों। तो फिर इसमें क्या होता है, कहता है कि जो पहली उंगली होती है, हाथ की जो पहली उंगली होती है, ये मकनातीसी फील्ड की सिमत को जाहिर करती है। अब देख रहे हैं कि फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब जा रही है। पहली उंगली मकनातीसी फील्ड को जाहिर करेगी, जबकि दूसरी उंगली कंडक्टर में चलने वाले करंट को जाहिर करेगी।
आप देख रहे हैं कि करंट की सिमत नीचे की जानिब है, तो पहली उंगली फील्ड की सिमत को जाहिर कर रही है, जबकि दूसरी उंगली करंट की सिमत को, कि करंट की सिमत में कंडक्टर में चल रहा है, और अंगूठा जो है ये लगने वाली कुव्वत को जाहिर करेगा। अंगूठा ये जाहिर कर रहा है कि कंडक्टर पर कुव्वत ऊपर की सिमत में लग रही है। तो फ्लीमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक हम मालूम कर सकते हैं कि कुव्वत की सिमत क्या होगी। इस तरह खोलें बायां हाथ, पहली उंगली फील्ड की सिमत को जाहिर करेगी कि फील्ड इस सिमत में जा रही है, दूसरी उंगली करंट की सिमत को जाहिर करेगी कि करंट इस सिमत में फ्लो कर रहा है, और अंगूठा जो है ये लगने वाली कुव्वत को जाहिर करेगा। तो अजीज तलबा, आपको समझ आ चुकी होगी कि डीसी मोटर क्या होती है। इसकी इनपुट पे डीसी सप्लाई दी जाती है तो आउटपुट पे हमें मैकेनिकल एनर्जी फराहम करती है। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।